जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स स्टडी के आज के करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। जिस प्रकार का इस समय रेलवे का कोई भी एग्जाम चल रहा है उसमें 20% जो प्रश्न है आपके करंट अफेयर्स से पूछे जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को आप ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस सिंगल सेशन से आपके 5 से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। अगर आप भी अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही हर रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। साथियों, मंगोलिया के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वह कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा उचराल नयाम ओसोर, यानी ऑप्शन नंबर बी उचराल नयाम ओसोर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगर बात करें मंगोलिया की राजधानी के बारे में, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है जो बार बार पूछा जाता है, तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार। क्या है? उलान बटार, याद रखेंगे उलान बटार यहाँ की जो है राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, भारत की पहली कोयले से अमोनिया नाइट्रेट बनाने की परियोजना कहाँ शुरू हुई है? कोयले से अमोनिया नाइट्रेट बनाने की जो परियोजना शुरू हुई है वह उड़ीसा से। कहाँ से? उड़ीसा के लखनपुर में। ऑप्शन नंबर डी साथियों ओडिशा के लखनपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की उन्नत स्टीलथ फ्रिगेट INS तारागिरी को किस नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया? किस नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? साथियों, डीम्ड यूनिवर्सिटी का यह जो दर्जा प्रदान किया गया है वह किसको? NCERT को। ऑप्शन नंबर सी साथियों NCERT इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। NCERT का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा जाता है। NCERT इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या होगा? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया? ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यानी इन दो ऑपरेशनों के तहत ईरान ने ईरान के परमाणु से और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। यह हमला किसने किया? इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से ये दोनों हमला किया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? टेस्ट पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के सानंद में। कहाँ पर? गुजरात के सानंद में। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के तहत पहली बार किस देश की स्वच्छ खाना पकाने की परियोजना को प्राप्त कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी? प्राप्त कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। क्या होगा? म्यांमार साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2025-26 साथियों यह खिताब किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, यह याद रखिएगा। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का जो खिताब जीता है वह किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। किसने? जम्मू कश्मीर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत अगर बात कर जाए, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध अटुकल पोंगला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? पोंगला उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो केरल राज्य में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी साथियों केरल राज्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, HIV और सिफिलिस के मास
से बच्चे के संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? यूरोपीय संघ का जो पहला देश बना है वह कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। कौन सा? डेनमार्क साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। डेनमार्क की राजधानी साथियों, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। याद रखेंगे, कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और यहाँ की मुद्रा जो है डेविस क्रोन है। क्या है? यहाँ की मुद्रा है डेविस क्रोन। कहाँ की मुद्रा है यह? डेनमार्क की। याद रखिएगा, डेनमार्क की मुद्रा है डेविस क्रोन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने हनुमान परियोजना शुरू करी है? साथियों, हनुमान परियोजना को किसने शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। किसने? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, भारत स्टील सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? भारत स्टील सम्मेलन 2026 इसकी मेजबानी करेगा नई दिल्ली। साथियों, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत जो है वर्तमान में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश है। कैसा? कच्चा इस्पात उत्पादक देश पर दूसरा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? बाल मोटापा के मामले में यह दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? ऑप्शन नंबर बी साथियों दूसरा स्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में रायसीना संवाद के किस संस्करण का उद्घाटन किया? रायसीना संवाद के किस संस्करण का इन्होंने उद्घाटन किया? 11वें संस्करण का। ऑप्शन नंबर सी साथियों 11वें संस्करण का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? सबसे तेज शतक लगाने का जो रिकॉर्ड है इसको बनाया है किसने? न्यूजीलैंड के फिन एलन ने। किसने? न्यूजीलैंड के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी फिन एलन। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, भारत की पॉली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? साथियों इसका जो शुभारंभ है वह हुआ है मुंबई में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी साथियों मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई को भारत की किस राजधानी के नाम से जाना जाता है? याद रखेंगे, भारत की वित्तीय राजधानी। कौन सी? वित्तीय और वाणिज्यिक राजधानी के नाम से मुंबई को जाना जाता है, जो एग्जाम में आपके इस क्वेश्चन को भी बार बार पूछा जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष एडमंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यह कौन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर कीर्ति कारंत जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एडमंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश ने भारत, ग्रीस, साइप्रस, अरब व अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर डेक्सोगन ऑफ अलायंसेस नामक एक रणनीतिक सुरक्षा गठबंधन की घोषणा करी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा इजरायल। ऑप्शन नंबर डी साथियों इजरायल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाए जा रहे हैं? नदी आधारित प्रकाश स्तंभ साथियों यह बनाए जा रहे हैं कहाँ पर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन नंबर ए साथियों ब्रह्मपुत्र नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो नदी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 8 मार्च को मनाया गया। साथियों ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में हुए आम चुनाव के बाद नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं बालेंद्र शाह। कौन बने हैं साथियों? ऑप्शन नंबर ए बालेंद्र शाह। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले
प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। आईसीसी याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? साथियों यह जो खिताब है इसको जीता है किस देश की टीम ने? भारत ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक की फसल कर्ज माफी के लिए पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने करी है? साथियों इसको शुरू करने की घोषणा करी है महाराष्ट्र ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। इस मिशन की शुरुआत मूल रूप से कब से हुई? साथियों इस मिशन की शुरुआत जो है मूल रूप से 15 अगस्त 2019 को हुई थी। 15 अगस्त 2019 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है? इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है किस व्यक्ति को? इसका सही आंसर हो जाएगा हरीश राणा। ऑप्शन नंबर डी साथियों हरीश राणा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि इच्छा मृत्यु क्या है, इच्छा मृत्यु का अर्थ है जीवन रक्षक प्रणालियों को हटाकर मृत्यु की अनुमति देना, जो वो भी सरकार की तरफ से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के मदुरई हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया? मदुरई हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा तमिलनाडु ने दिया है। किसने दिया है? ऑप्शन नंबर ए साथियों तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत का अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर क्या है? वास्तविक अनुमानित जीडीपी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4%। ऑप्शन नंबर सी साथियों 7.4%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। रेलवे अगला प्रश्न हमारा जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मार्च 2026 में भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? साथियों इसका जो आयोजन किया गया वह किया गया कहाँ पर? अमेरिका के गुआम में। कहाँ पर? अमेरिका के गुआम में। इसको आप याद जरूर रखिएगा। सी ड्रैगन एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध वार्षिक सैन्य अभ्यास है। क्या है? एक युद्ध रोधी वार्षिक सैन्य अभ्यास है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने बेसहारा और आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री सहायक गोधाम योजना शुरू करी है? मुख्यमंत्री सहायक गोदाम योजना शुरू करी है छत्तीसगढ़ ने। किसने साथियों? ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने नयोगा प्रोटोकॉल पर भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट जैव विविधता पर अभिसमय को सौंपा है? इसको सौंपा है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मार्च 2026 में रेडियो खगोल विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे एमपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? साथियों इससे सम्मानित किया गया किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशवंत गुप्ता। प्रोफेसर यशवंत गुप्ता साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आगामी जनगणना 2027 के लिए किसे राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? साथियों राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। कौन है? ऑप्शन नंबर बी साथियों सुदर्शन पटनायक। अगला प्रश्न हमारा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 147 देशों की सूची में भारत का जो स्थान रहा 116वां स्थान रहा। कितना? 116 यानी 116वां स्थान इसमें भारत का रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने अपनी पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 ये जीता है? 2026 को जीता है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम डेल रिम्पल ने। किसने? विलियम डेल रिम्पल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2026
याद रखेंगे। मार्च 2026 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने ऐतिहासिक कालिंजर किले की पहाड़ी को किस राज्य का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है उत्तर प्रदेश। साथियों ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मई 2026 में रक्षा मंत्रालय में नए सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? इसमें नए सचिव के रूप में पदभार को संभाला है किसने? विश्वजीत सहाय ने। किसने? विश्वजीत सहाय। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? इसमें भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो 157वीं रैंक। कौन सी? 157वीं रैंक आपको प्राप्त हुई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मई 2026 में तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे? भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे वो नॉर्वे में होगा। ऑप्शन नंबर सी साथियों नॉर्वे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी को रेखांकित करने वाला विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 कब मनाया गया? साथियों आज़ादी को रेखांकित करने वाला विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2026 यह मनाया गया कब? 3 मई को। कब मनाया गया? 3 मई साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है? दक्षिण पूर्व एशिया का जो पहला देश बना है वो कौन बना है? इंडोनेशिया। साथियों ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। मार्च 2026 में प्रवासी वन्यजीवों के संरक्षण पर 15वां पक्षकार सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? 15वां पक्षकार सम्मेलन यह आयोजित हुआ कहाँ पर? कैंपो ग्रांडे ब्राज़ील में। कैंपो ग्रांडे ब्राज़ील साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है मार्च 2026 में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के तहत समुद्री अभ्यास IMX TTX 2026 का जो है का आयोजन कहाँ किया गया? साथियों इसका जो आयोजन किया गया कोच्चि में किया गया। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए कोच्चि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्थित श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। क्या हो जाएगा? गांधीनगर गुजरात साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसके नए महानिदेशक बने हैं वीर विक्रम यादव। कौन बने हैं? वीर विक्रम यादव। अगला प्रश्न है अप्रैल 2026 में भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? किस शहर में लॉन्च किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अमरावती में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के अमरावती में। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्रियों को पुनः चंद्रमा पर भेजने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस 2 मिशन को तैयार किया है? साथियों आर्टेमिस 2 मिशन को तैयार किया है किसने? नासा ने। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो के नए CEO कौन बने हैं? इंडिगो के नए CEO बने हैं विलियम वॉल्स। कौन बने हैं? विलियम वॉल्स साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख बने हैं वह कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थल सेना उप प्रमुख भारतीय सेना में थल सेना उप प्रमुख के बाद दूसरा सबसे वरिष्ठ पद होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला फीफा विश्व कप 2026 के 23वें संस्करण की शुरुआत की संयुक्त मेजबानी कौन देश कर रहे हैं? इसकी संयुक्त मेजबानी कर रहे हैं कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रकार आज के इस सिंगल क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा जो कि आपके चैनल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आगे मिलते हैं आपसे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।